क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे हमारे OWS यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और ये पार्ट नंबर 8वां है, ठीक है, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, जिसमें हम 150 जो अपने OWS हैं वो करने वाले हैं। लास्ट पार्ट में भी 150 किए थे, और इसमें हम क्या करेंगे 751 से लेके 900 तक जो है कंप्लीट कर देंगे। यानी कि एक पार्ट और अगला अगर 100 का आ जाएगा ना तो हमारे 1K यानी कि आधा ये भी सेगमेंट A2 हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से ये चीजों को लेके चलते हैं, जैसे जैसे हमसे हो पाएगा हम करते रहेंगे। बट आप लोगों ने ना मीटर खींच के किसका रखना है, लाइक्स का रखना है, शेयरिंग का रखना है, ठीक है। और आपके जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कमेंट्स का रखना है। आप इसमें सजेशंस ले सकते हैं, प्रॉब्लम ले सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं, कमेंट्स में हम क्वेश्चंस पूछते हैं वो बता सकते हैं, और भी जो भी बात आपके मन में है वो जो है आप यहाँ पे बता सकते हो, कोई भी समस्या नहीं है। ओके है, ओके सर, चलते हैं। तो उसके बाद आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि आपके 1.4 जो है के आपके सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो नेक्स्ट टारगेट 1.5 के है, ठीक है। तो 100 के हिसाब से चलते हैं 10K तक, जब तक आपका चैनल 10K तक नहीं जाता तो ऐसे ही चलना होगा। तो बातें बहुत हो चुकी, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट जो अपना OWS है उसको लेके हम बात कर लेते हैं। तो चलो स्टार्ट करो भाई। मार्क्ड बाय एक्सट्रीम एंड ऑब्सेसिव एंथुसियाज्म। ऑब्सेसिव एंथुसियाज्म का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक उत्साह, ठीक है। क्या होता है, आवश्यकता से अधिक उत्साह। फॉर बिलीफ और कॉज। फैनेटिकल, फैनेटिकल का मतलब क्या होता है, कट्टरतापूर्ण, एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं। और ये फैनेटिक जो पर्सन होता है ना, ये जो है बहुत ही फैनेटिकल होता है, इसके अंदर बहुत ज्यादा कट्टरता भरी होती है। ये सिर्फ एक ही फेथ को फॉलो करता है, सिर्फ एक ही विश्वास को फॉलो करता है। वही बात मुन्ना भाई MBBS वाली। अ प्लेजेंट सिचुएशन दैट वन इमेजिन्स बट इज अनलाइकली टू हैपन। फैंटेसी मतलब क्या है कि हम सोचते हैं कई बार कि ऐसी सिचुएशन हो जाए या इस तरीके से हो जाए, लेकिन वो होती नहीं है, तो वो कोरी कल्पना हमारी आपको देखने को मिल जाएगी। वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लेज। इन फास्टिडियस होता है, फास्टिडियस होता है जो बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा चीजों पर ध्यान देता है वो, ठीक है। और वो जो है उन चीजों पर ध्यान देता है तो उसको है ना, मतलब वो बहुत चुनिंदा होता है, तो उसको है ना खुश करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। क्या होता है, बहुत ही मुश्किल काम होता है, उसको हम आसानी से खुश नहीं कर सकते। फास्टिडियस टाइप के जिसके अंदर क्वालिटी होती है व्यक्ति के अंदर। कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ। फैटली तो बस सबको पता है, इसको आप घातक खतरनाक भी बोल सकते हो, खतरनाक, ठीक है, ओके। जहां पे खतरा है वो खतरनाक है। द बिलीफ दैट ऑल इवेंट्स आर प्री डिटरमाइंड और इनएविटेबल। फैटलिज्म, फैटलिज्म भाग्यवाद। इनएविटेबल अब अपरिहार्य है, अपरिहार्य, ध्यान रखना है, ये आ चुके हैं पहले आपके OWS में। तो अपरिहार्य जिस बात से, जिस सिचुएशन से बचा नहीं जा सकता। प्री डिटरमाइंड मतलब पहले ही डिसाइड हो चुका है। तो ऐसा विश्वास क्या होता है, ऐसा विश्वास फैटलिज्म होता है, भाग्यवाद होता है, जिसमें व्यक्ति क्या करता है, विश्वास करता है कि भाई जो होना है, जो मेरे भाग्य में है वो तो होना ही होना है, मैं उससे बच ही नहीं सकता, इनएविटेबल है वो मेरे लिए, ठीक है। A person who believes that all events are predetermined and inevitable वो फैटलिस्ट होएगा। फैटलिज्म जो है वो प्रोसेस एक तरीके से होती है। एक्सट्रीम टायर्डनेस और टायर्डनेस रिजल्टिंग फ्रॉम मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन, वो फैटिग होती है, उसका मतलब होएगा मानसिक थकान। क्या होती है वो, मानसिक थकान होती है टायर्डनेस, ठीक है, ये रहा टायर्डनेस। द एनिमल्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन, उसको फना बोलते हैं। और फ्लोरा किसको बोलते हैं, फ्लोरा होती है किसी भी जो है खास क्षेत्र की वनस्पति, ठीक है, जिसमें पेड़ पौधे को इंक्लूड हम करते हैं कह रहा था फना एंड फ्लोरा आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ओके। किसी विशेष क्षेत्र की या किसी क्षेत्र के खास जीव जंतु और वनस्पति को हम फना एंड फ्लोरा में पढ़ते हैं, ठीक है, ओके सर। पॉसिबल एंड प्रैक्टिकल टू अचीव, उसको फिजिबल बोलेंगे, संभव बोलेंगे, वो चीज हो सकती है। ए प्रीटेंडेड अटैक, उसको फेंट बोलेंगे, धोखेबाजी भरी जो है चाल, ठीक है, उसमें धोखेबाजी होती है। टू कंग्रेचुलेट समवन इन ए फॉर्मल मैनर, उसको फेलिसिटेट बोलते हैं। फेलिसिटेटेड इसके सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होती है। स्पेलिंग के हिसाब से भी ध्यान रखा जाता है, इसमें हम किसी को सम्मान देते हैं या बधाई का पात्र
उसको बोलते हैं और फिर उसको हम कंग्रेचुलेट करते हैं। वेल चोजन और सूटेड द सर्कमस्टांसेस, उसको फेलिसिटस, ठीक है। IOUS करके हमसे गलती करवा सकता है, स्पेलिंग का ध्यान रखना है। उपयुक्त यानी कि बेहतर भी आप इसको बोल सकते हो, बेहतर भी बोल सकते हो, या काम आने वाला भी बोल सकते हो इसको, ठीक है, काम आने वाला, ठीक, जरूरत पड़ेगी जिसकी। पर्टेनिंग टू द कैट फैमिली, उसको फेलाइन बोलते हैं, बिल्ली प्रजाति का, जैसे शेर है वो फेलाइन प्रजाति से बिलोंग करता है। रिलेटिंग टू और इन्वॉल्व्ड इन सीरियस क्राइम, उसको फेलोनियस बोल देंगे। फेलोनियस एक किसी भी गंभीर आरोप से संबंधित हो या आपने साथ दिया था किसी व्यक्ति का, ठीक है, कुछ ना कुछ करके आप उसमें इन्वॉल्व हो, बस ये बात मानी जाएगी। वन हु एडवोकेट्स इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर वीमेन, उसको फेमिनिस्ट बोलेंगे। ए बोट दैट ट्रांसपोर्ट्स पैसेंजर्स एंड गुड्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस रेगुलरली, उसको फेरी बोलते हैं। फेरी जो है छोटी नौका होती है जो यात्रियों को या सामान को इधर उधर ढोने में काम आती है, ठीक है। रिलेटिंग टू ए फेस्टिवल, उसको फेस्टिवल बोलेंगे। ए बिटर प्रोलॉन्ग्ड क्वेरल बिटवीन फैमिलीज ग्रुप्स या फिर इंडिविजुअल, उसको फ्यूड बोलेंगे। शत्रुता, दुश्मनी, झगड़ा, घृणा भी आप इसको कहीं ना कहीं बोल सकते हो, दुश्मनी भी बोल सकते हो कहीं ना कहीं कुछ लेवल पे, क्योंकि फैमिलीज में देखने को मिलता है, आपको इंडिविजुअली देखने को मिल जाता है, ठीक है। चेंजिंग फ्रीक्वेंटली, फिकल बोलते हैं उसको, चंचल या फिर अस्थिर बोल सकते हो। अनस्टेबल भी इसका मतलब आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अस्थिर जिसका मतलब आपने बोल दिया। समथिंग दैट इज मेड अप एंड डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी, उसको फिक्टिटियस बोलते हैं, काल्पनिक, इमेजिनरी, ठीक है, जो असलियत में है नहीं चीज। फिक्टिटियस जो है स्पेलिंग के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है। फेथफुलनेस और लॉयल्टी टू ए पर्सन, कोज और बिलीफ, उसको फिडेलिटी बोलते हैं। फिडेलिटी निष्ठा या विश्वसनीयता भी इसको हम बोल देते हैं, विश्वसनीयता, ठीक है, ओके, विश्वास का पात्र। समथिंग दैट इज इमेजिन बट डज नॉट एग्जिस्ट, उसको फिगमेंट बोलते हैं। फिगमेंट मन गढ़ंत कल्पना, मतलब इमेजिन तो किया जा सकता है लेकिन वास्तविक में वो चीज अवेलेबल या उपस्थित बिल्कुल भी नहीं है। किलिंग ऑफ वंस ऑन चाइल्ड, अपने बच्चे को मारना फिलिसाइड कहलाता है, फिलिसाइड, ठीक है। तो फ्रेट्रीसाइड क्या होता है? फ्रेट्रीसाइड, ठीक है, क्या होता है? Having a consistency does not easily yield to pressure, हाँ, firm, दृढ़, ठीक है। कंसिस्टेंसी है आपकी और इजीली आपको येल्ड नहीं किया जा सकता, प्रेशर में नहीं डाला जा सकता, तो आप फर्म है, अपनी जगह पे दृढ़ है, अड़े हुए हैं, अडिग हैं आप। एन ऑब्सेसिव इंटरेस्टेड या इंटरेस्ट इन समथिंग और समवन, उसको फिक्सेशन बोलेंगे। किसी से बहुत ज्यादा गहरा आपका अट्रैक्शन है, लगाव है किसी के साथ, ठीक है। अ नेचुरल टैलेंट और एप्टीट्यूड फॉर समथिंग, उसको फ्लेयर बोलेंगे, प्रतिभा है उसके अंदर, नेचुरल टैलेंट है। अट्रैक्टिंग और अट्रैक्टिंग अटेंशन टू विद अ फ्लैशी और शोई स्टाइल, उसको फ्लैम्बोयेंट बोलेंगे, भड़कीला। फ्लैम्बोयेंट है, उलझ गया था मुंह में। फ्लैम्बोयेंट का मतलब होएगा भड़कीला, जो भड़काने की कोशिश एक तरीके से करता है, ठीक है, ओके। एनी इम्परफेक्शन और वीकनेस, उसको फ्लो बोलेंगे, दोष है कुछ ना कुछ। अ ग्रुप ऑफ शिप्स सेलिंग टुगेदर, उसको फ्लीट बोलते हैं, जहाजों का बेड़ा, ठीक है। ग्रुप जब इकट्ठे ग्रुप में सेल करते हैं, जहाज, ठीक है। कैपेबल ऑफ, याद रखना मैं पूछ सकता हूं बीच में, कैपेबल ऑफ बीइंग बेंडिंग इजीली विदाउट ब्रेकिंग, एबल टू बी इजीली मॉडिफाइड, उसको फ्लेक्सिबल बोलेंगे, वो टूटेगा नहीं, लचीला है वो, फ्लेक्सिबल है वो, टूटेगा नहीं, जैसे रबड़ होता है हमारा, ठीक है। एक क्विक सडन मोमेंट, उसको फ्लिक बोलेंगे, झटका जिसमें आता है। टू शाइन विद ए ब्राइट बट ब्रीफ और इरेगुलर लाइट, उसको फ्लिकर बोलेंगे। फ्लिकर्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। चसबुझ करना, झिलमिलाना, चमकना, बुझना, चचना, इस तरीके से आप इसका मतलब बोल सकते हो। द अपोजिट लेस डिजायरेबल एस्पेक्ट ऑफ ए सिचुएशन, फ्लिप साइड होता है, अवांछित पहलू, जिसको हमने देखा नहीं, उलट पुलट करके, चारों तरफ से इधर उधर करके, ठीक है। ग्रुप ऑफ बर्ड्स ऑफ वन काइंड, उसको फ्लोक बोलते हैं, ठीक है, कलेक्टिव नाउन के रूप में हम इसको जानते हैं। प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन, उसको फ्लोरा बोलते हैं। और फना आपकी क्या होती हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, अभी पढ़ा है आपने जस्ट कुछ मिनट्स पहले। ए पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस कट फ्लावर्स, उसको फ्लोरिस्ट बोलते हैं। टू स्ट्रगल क्लमजीली
और होपलेसली, हेल्पलेसली, उसको फ्लाउंडर बोलेंगे, हाथ पांव जो है मारना, बुरी तरह से संघर्ष करना, ठीक है, ओके सर। एन एक्सीडेंटल स्ट्रोक ऑफ गुड फॉर्चून, उसको फ्लूक बोलते हैं, अकस्मात सफलता जब मिल जाती है, ठीक है, भाग्यवश, जिसमें एक्सीडेंटल जो है आपको फायदा या सक्सेस एक तरीके से आपको मिलती है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट एंड चेंज, उसको फ्लक्स बोलते हैं, प्रवाह, बहना। बहना का मतलब ये नहीं कि पानी का बहना, मतलब काम का चलते रहना, ठीक है ना, ये जो है बात यहाँ पे होती है। वो आपने नहीं सुना बहती गंगा में हाथ धोना, है ना, वो वाली बात में, बात के हिसाब से मैंने बहना बोला है यहाँ पे। एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग फोइटस इन वॉर्म, फोर्टिसाइड या फिर फैटिसाइड, भ्रूण हत्या होता है, पेट में जो है बच्चे को मारना, ठीक है, बहुत ही गंदी घिनौनी हरकत है ये। ए स्टोरी दैट इज पास डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन थ्रू स्पोकन वर्ड, उसको फोक टेल बोलते हैं, लोक कथा, आगे आगे से आगे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चलती रहती हैं ये, ठीक है। ए वर्कर हु सुपरवाइजेज अदर वर्कर्स, उसको फोरमैन बोलेंगे, दूसरे कामगारों के ऊपर निगरानी रखने के लिए एक व्यक्ति होता है, मान लो इसके नीचे 10 कामगार हैं तो उसके ऊपर एक फोरमैन है, ठीक है। साइंटिफिक मेथड्स एंड टेक्निक्स यूज्ड इन क्राइम इन्वेस्टिगेशन, उसको फोरेंसिक बोलते हैं। फोरेंसिक मतलब अपराध हो गया कोई और उसमें जांच करेंगे और उसमें मेडिकल जो है फैसिलिटीज या फिर आपको साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू जो है या टेक्निक्स के थ्रू जो है क्या होएगा, बोलते हैं ना फोरेंसिक लैब में भेज रखा है मिट्टी को, या वहां पे जो भी अपराध जहां पे हुआ है ना, वहां पे जो भी मिला है ना, उसको फोरेंसिक लैब में भेज रखा है, उसके बाद जो है जांच पड़ताल के बाद पता चलेगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, ठीक है। द एबिलिटी टू प्रेडिक्ट और प्लान फॉर फ्यूचर, उसको फोरसाइट बोलते हैं। फोरसाइट मतलब दूरदर्शिता, आगे के बारे में सोचना, ठीक है, फ्यूचर के बारे में सोचना। एन इंट्रोडक्टरी सेक्शन ऑफ ए बुक टिपिकली बाय अ पर्सन अदर देन द ऑथर, देखो फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, प्रस्तावना, तो परिफेस क्या होता है, परिफेस क्या होता है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि परिफेस क्या होता है, ठीक है। आगे डिप्राइव्ड ऑफ, डिप्राइव्ड के साथ ऑफ आपका फिक्स प्रेपोजिशन होता है, एडजेक्टिव है ये आपका। प्रॉपर्टी और ए राइट, जब किसी को प्रॉपर्टी और राइट से डिप्राइव्ड किया जाता है, वंचित किया जाता है, एज ए पेनल्टी फॉर रॉन्ग डूइंग, क्योंकि उसने कुछ गलत काम किया था उसके लिए उसको सजा दी गई है, उसको फोरफिटेड बोलते हैं। फोरफिटेड उसका जब्त कर लिया गया है जो भी उसके पास था, ठीक है। अच्छा, सेम जो है नाउन के रूप में अगर इस चीज को बताना है कि नाउन के रूप में दंड स्वरूप जो है कोई संपत्ति, अधिकार या संपत्ति को खो दिया किसी ने, तो उसको फोरफीचर जो है बोलते हैं, फोरफीचर, ठीक है, ओके। सेम रूट वर्ड से बनने वाले वर्ड्स हमारे हैं। टू मेक और शेप मेटल बाय हीटिंग, उसको फोर्ज बोलेंगे, फोर्ज्ड, फोर्ज्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब होता है धातु को गर्म करके ढालना, मतलब उसको नया रूप देना। ढालने का मतलब क्या है, नया रूप देना, किसको, धातु को, मेटल को, ठीक है। आगे एक्ट ऑफ फॉल्सिफाइंग डॉक्यूमेंट्स, उसको फोर्जरी बोलेंगे, जालसाजी, और एक और लिख लो इसका, धोखेबाजी, ठीक है, क्या लिखोगे, धोखेबाजी। डायरेक्ट एंड आउटस्पोकन, फोर्थ राइट का मतलब होता है स्पष्टवादी, एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं। और फोर्थ नाइट होता है एक वर्ड, 2 सप्ताह का समय होता है, पीरियड ऑफ 2 वीक्स यानी कि 14 दिन का समय, ठीक है। ए पीरियड ऑफ 14 डेज भी बोल सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। हैपनिंग बाय चांस स्पेशली टू वंस एडवांटेज, उसको फोर्टिटस बोलते हैं, फोर्टिटस, ठीक है, ओके। अकस्मात, अचानक भी बोल सकते हो इसका मतलब। द प्रेजर्व्ड रिमेन्स और इंप्रेशन ऑफ ए प्रीहिस्ट्रिक ऑर्गेनिज्म इन रॉक, उसको फॉसिल बोलते हैं। आपने एक चीज सुना होगा, फॉसिल फ्यूल, ठीक है, फॉसिल फ्यूल जो जलते हैं ना, जो ईंधन, उनको हम फॉसिल फ्यूल एक तरीके से बोलते हैं, ध्यान रखना इस बात का, ओके। आगे चलते हैं। एन अबंडेंट चाइल्ड ऑफ अननोन पेरेंट्स, फॉन्डलिंग, लावारिस बच्चा, उसके माता पिता का हमें पता नहीं है, अबंडेंट है, छोड़ दिया गया बच्चा है, ठीक है, छोड़ दिया गया बच्चा। आगे एन एंट्रेंस होल इन ए बिल्डिंग यूज्ड बाय पब्लिक स्पेशली
होटल और थिएटर, उसको फोयर बोलते हैं, प्रवेश द्वार जिसको बोलते हैं। लॉबी, जहाँ पे आजकल गाड़ियां वगैरह पार्क की जाती हैं, घरों के अंदर भी आजकल लॉबी बनाते ही हैं, जहाँ पे मतलब गेट लगा देते हैं, यहाँ से एंट्री भी होएगी और इधर ही गाड़ी खड़ी कर देते हैं। ऊपर चल के इसके जो ऊपर की लास्ट मंजिल होती है उसमें है ना पानी की टंकी वगैरह रखने का सिस्टम करते हैं। कुछ इस तरीके से घरों का सिस्टम बनाया जाता है, ठीक है, ओके। इजीली ब्रोकन और डैमेज उसको फ्रेजाइल बोलेंगे, नाजुक। एक इसके लिए एक वर्ड और याद रख सकते हो, फीबल, ठीक है, फीबल, कमजोर, ठीक है। द कंडीशन ऑफ बीइंग वीक और इन पुअर हेल्थ, उसको फ्रेलिटी बोलते हैं, नाउन के रूप में रखते हैं इसको कमजोरी, इसीलिए मैंने इसको बोल्ड किया था लेकिन फिर भी ठीक नहीं किया, चलो कोई नहीं, ध्यान रखूंगा मैं इसको। 807 में दिक्कत है, ओके। द राइट टू वोट इन पब्लिक इलेक्शंस और ए लाइसेंस टू सेल कंपनीज गुड्स और सर्विसेज इन ए पर्टिकुलर एरिया, दोनों ही बातों को हम फ्रेंचाइज बोलते हैं। मताधिकार पहले वाली बात का मतलब है और व्यापार का संचालन अधिकार जो है दूसरे वाली बात का मतलब है, जिसमें हमें एक लाइसेंस मिल जाता है कि आप इस अधिकार, आप ये वाला क्षेत्र आपके अधिकार क्षेत्र में आता है। हाथ करके बता रहा हूं मैं आपको, जैसे कि मैं आपको देख रहा हूं या दिख रहा हूं मैं भाई, मतलब जैसे मान लो कोई भी पर्टिकुलर एरिया है वो आपके हिस्से में आ जाता है और वो आपके अधिकार क्षेत्र में होगा, ठीक है, और वहां तक आप अपने प्रोडक्ट को या अपनी सर्विसेज को क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, उसको फ्रैक्ट्रीसाइड बोलते हैं, पूछा था मैंने आपसे 2 मिनट पहले। एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी, उसको फ्रॉड बोलेंगे, फ्रॉड कराया है पैसे की दृष्टि से, ठीक है, या अपना उल्लू सीधा करने की दृष्टि से। ज्यादातर फ्रॉड है ना पैसे की दृष्टि से ही करते हैं ना, वो वाली चीज ही आपको देखने को ज्यादा मिलती है। आगे, कॉजिंग एन एंजाइटी एंड डिस्ट्रेस, फ्रोट एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं हम लोग, चिंता या परेशानी से भरा हुआ, ठीक है। डिस्ट्रेस और एंजाइटी, चिंता और मानसिक तनाव जिसमें भरा हुआ होता है। केयरफुल एंड इकोनॉमिक विद स्पेंडिंग, उसको फ्रूगल बोलेंगे, कम खर्चीला। इसको आप कहीं ना कहीं लालची बोल देते हो, लेकिन मैं इस व्यक्ति को लालची नहीं बोल सकता क्योंकि ये क्वालिटी मेरे अंदर खुद के अंदर है, ठीक है। फ्रूगल हूं मैं काफी, मतलब स्पेंडिंग में ज्यादा विश्वास नहीं रखता हूं, लेकिन करता भी हूं। जैसे मैं, मेरा दूसरा एक जो है पहलू है क्रिकेटर, ठीक है, मेरे अंदर एक क्रिकेटर है, बिकॉज आपको पता होगा मैं एक फिजिकली हैंडीकैप्ड क्रिकेटर हूँ, ठीक है। तो जब भी मैं बाहर घूमने के लिए जाता हूँ तो मैं काफी खर्चीला हो जाता हूँ, वहां पे एक्स्ट्रावेगेंट हो जाता हूँ, ठीक है, ज्यादा नहीं बट कुछ हद तक हो जाता हूँ। लेकिन जब मैं घर पे रहता हूँ तो मेरे को है ना कंजूस बोलते हैं सब लोग, फिर भाई तू बहुत कंजूस है। एक्चुअल में मैं मानता नहीं हूँ यार मैं कंजूस हूँ, ठीक है, मैं मानता नहीं हूँ कि मैं कंजूस हूँ, मैं फ्रूगल हूँ, फ्रूगल, कम खर्च करता हूँ, मैं बेकार की चीजों पे खर्च नहीं करता हूँ। कई बार कर भी देता हूँ और कई बार, ज्यादातर मैं नहीं करता हूँ, 90% मैं है ना बेकार खर्च नहीं करता भाई। तो मैं, आप ही डिसाइड करो कमेंट बॉक्स में बता के कि मैं फ्रूगल हूँ कि क्या हूँ, लालची हूँ कि मैं फ्रूगल हूँ, ग्रेडी हूँ कि फ्रूगल हूँ। फीलिंग ऑफ बीइंग अपसेट एंड अनॉयड एज ए रिजल्ट ऑफ बीइंग अनेबल टू चेंज और अचीव समथिंग, उसको फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं, मतलब निराशा या हताशा आप इसको बोल सकते हो। हमें बहुत ज्यादा परेशानी होती है कि हम है ना बहुत ज्यादा अपसेट, हताश, एनोइड, नाराज, परेशान, मानसिक रूप से दुखी हो जाते हैं जब रिजल्ट डिजायर्ड नहीं होते हैं, जो हम अचीव करना चाहते थे, जो चेंज करना चाहते थे, वो अगर हम नहीं कर पाए, ठीक है। ए पर्सन हु वॉक्स ऑन ए टाइट रोप, उसको फ्यूजिटिव बोलते हैं, भगोड़ा, ठीक है। अब अगर ये फ्यूजिटिव है तो एक्रोबैट कौन होता है, एक्रोबैट ये कौन होता है, फिर कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। भगोड़ा नहीं होता, ये नट होता है, ठीक है। अगर आप फ्यूजिटिव टाइट रोप पे चलता है तो उसको हम एक्रोबैट बोलेंगे। मैं क्यों बता रहा हूँ, नट जो 2 रस्सियों पे चलता है, ऐसे जो रस्सियां बंधी हुई होती हैं, ऐसे शहरों में आपने देखा हो, ज्यादातर छोटी छोटी बच्चियों को चलाते हैं इस पे, ताकि एक इमोशनल टच मिले और उसमें है ना मतलब क्या हो जाए, लोग कुछ पैसे ज्यादा दें, यहाँ पे बच्ची को चलाएंगे, ठीक है। कई बार तो बहुत सारे मतलब फिसलने वाले आइटम लेके भी वो बच्चा चलता है, चलती है, ठीक है। डूइंग समथिंग ऑकवर्डली इन ए क्लमजी मैनर, फंबलिंग उसको बोलेंगे, फंबलिंग हड़बड़ाया हुआ। देखो ऑकवर्डली होता है भद्दा तरीका, क्लमजी भी भद्दा तरीका होता है, दोनों एक दूसरे के सैनोनियम्स होते हैं। सैलिलियम्स क्या होता है, सैनोनियम्स होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। भद्दा अजीब सा तरीका, गंदा, ये सब बोल सकते हो आप इसके इनके मतलब ऑकवर्ड और क्लमजी के। A person who has escaped from captivity or is in hiding,
उसको फनम्बुलिस्ट बोलते हैं, रस्सी पर चलने वाला नट। तो ये आपका कौन कहा गया, फ्यूजिटिव, एक्रोबैट और फनम्बुलिस्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये वर्ड्स सारे एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। फ्यूजिटिव भगोड़ा भी होता है, जो धोखा देके भाग जाता है वो भी फ्यूजिटिव ही होता है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था उस समय पे। आगे, ए पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट कलेक्ट्स डोनेशंस फॉर ए पर्टिकुलर कॉज, उसको फंड रेजर बोलेंगे। ठीक है, किसी विशेष उद्देश्य के लिए पैसा इकट्ठे करने वाला व्यक्ति। ए पर्सन, सिंपल ऑर्गेनिज्म विदाउट फ्लावर्स और लीव्स दैट स्पेंड्स क्विकली एंड कैन कॉज डिजीज, उसको फंगस बोलेंगे, फफूंदी होती है। द सॉफ्ट थिक हेयर कवरिंग द बॉडी ऑफ सम एनिमल्स, उसको फर बोलेंगे। सॉफ्ट हेयर होते हैं ज्यादातर, गर्दन जो होती है ना जीवों की, उसके नीचे होते हैं ये। ठीक है, गाय क्या होता है, जैसे हाथ लगा के देखना, घोड़े का होता है। ठीक है, ध्यान रखा, मतलब फर होता है वो। ठीक है, घने बाल होते हैं जानवरों के शरीर पे, है ना, बड़ा मतलब सॉफ्ट भी होता है वो, ज्यादातर उसको यूज करते हैं। द मेन बॉडी ऑफ एन एयरक्राफ्ट, उसको फ्यूजलेस बोल देंगे, फ्यूजलेस। ठीक है, हवाई जहाज का ढांचा होता है जो। स्टेट ऑफ एजिटेशन स्पेशली ओवर ए ट्राइबल मैटर, उसको फर्स्ट बोलेंगे बेकार की चिंता, है ना। एजिटेशन, बेकार की चिंता करना, एक ऐसी मनस्थिति जिसमें हम ट्राइबल मैटर्स, मतलब जिन बातों का कोई मतलब नहीं है, उनको दिमाग में लेके आना। ब्रेव, नोबल एंड शिवलियस, गैलेंट, गैलेंट्री अवार्ड्स सुने होंगे आपने। ठीक है, बहादुरी के लिए अवार्ड्स दिए जाते हैं, तो बहादुरी होती है गैलेंट्री। ठीक है, कॉजिंग एनोयंस और रिजेंटमेंट, गैलिंग उसको बोलेंगे कष्टदायक, समस्या जिसमें होती है, समस्या प्रद, क्या लिख रहा हूं मैं शब्द, समस्या देने वाला या समस्या उत्पन्न करने वाला भी आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि एडजेक्टिव के रूप में हम इसको लिख रहे हैं। ठीक है, परेशानी देने वाला भी बोल सकते हो। एन एक्ट और रिमार्क दैट इज कैलकुलेटेड टू गेन और एन एडवांटेज, उसको बोलेंगे गैम्बिट, चाल। ठीक है, धोखा भी बोल सकते हो इसको आप कहीं ना कहीं। ठीक है, एक ऐसा एक्ट और रिमार्क जिसमें कैलकुलेट किया जाता है, गेन ही होगा, फायदा ही लेना है, तो उसमें मतलब आप गैम्बिट उसको बोलते हो। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। टू रन और जंप अबाउट प्लेफुली, गैम्बल उसको बोलेंगे उछल कूद करना, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सप्रेस्ड इन एन अनक्लियर कंफ्यूजिंग वे, उसको गार्बल्ड बोलते हैं, अस्पष्ट या फिर अनक्लियर। ठीक है, एम्बिगुअस, ठीक है, और क्या बताऊं इसके लिए, मिस्टी, धुंधला जिसको हम बोलते हैं, इसके लिए इतने सिनोनिम्स भी आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, ओके। गैरुलस आपको पता है बातोनी होता है, इसके लिए एक सिनोनिम आपको याद रखना चाहिए, टॉकेटिव। ठीक है, टॉकेटिव, ओके। द आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड ईटिंग फूड, उसको गैस्ट्रोनॉमी बोलते हैं, गैस्ट्रोनॉमी, पाक कला, है ना, जिसमें खाना बनाने की जो है खास कला होती है ये। ए पर्सन हु स्टडीज एंड वर्क्स इन जेमस्टोन्स, उसको जेमोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, रत्न विशेषज्ञ, जो जेमस्टोन्स के बारे में, जो प्रीसियस मेटल नहीं बोलूंगा मैं इसको, जो प्रीसियस जो है क्या बोलते हैं उनको, जैसे हीरा है। ठीक है ना, प्रीसियस जो थिंग्स होती हैं, प्रेस्टीज के लिए जो लेते हैं ज्यादातर, प्रतिष्ठा के लिए। ठीक है, तो जेमस्टोन्स उसमें आप शामिल हो जाएंगे आपके। ए चीफ एंड कमांडर ऑफ एन आर्मी, या फिर अफेक्टिंग ऑल और मोस्ट पीपल, प्लेसेस और थिंग्स, उसको जनरल बोलेंगे। सेनाध्यक्ष नाउन के रूप में दे देंगे, आर्मी का कमांडर, और एडजेक्टिव के रूप में आप जनरल को लिख रहे हो तो बहुत सारी चीजों को क्या करता है, ये अफेक्ट करता है, व्यापक है, सर्वमान्य है, सामान्य है, ऑर्डिनल है। ठीक है, ये जो है चीज आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, द बर्थ और ओरिजिन ऑफ ए थिंग, उसको जेनेसिस बोलेंगे, उत्पत्ति। ठीक है, साइंस ऑफ हेरिडिटी, उसको जेनेटिक्स बोलते हैं, अनुवांशिकी। ए पर्सन विद एक्सेप्शनल इंटेलेक्चुअल और क्रिएटिव एबिलिटी, उसको जीनियस बोलेंगे, प्रतिभाशाली। ठीक है, द deliberate killing of a large group of people, especially of a particular nation और ethnic group, उसको जिनोसाइड बोलेंगे, नरसंहार, बहुत सारे लोगों की एक साथ हत्या या मृत्यु। ठीक है, ओके, ठीक, ये साइड जिसमें भी आएगा वहां उसका अर्थ मृत्यु होता है। कैटेगरी टू विच अ फिल्म और सीरीज बिलोंग्स, उसको जेनर बोलते हैं,
इसको याद मत रखना। समथिंग दैट ट्रूली कम्स फ्रॉम इट्स स्टेटेड और रेप्यूटेड सोर्स, उसको जेन्युइन बोलेंगे, असली, बिल्कुल ऑथेंटिक, ऑथेंटिक, असली, बिल्कुल सही, ठीक है। ए बिलीव दैट द अर्थ इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, उसको जियोसेंट्रिज्म बोलते हैं, भूकेंद्रीय सिद्धांत। और जियोडेसिक, वक्र सतह पर छोटा सा मार्ग होता है। जियो मीन्स अर्थ, धरती, EAR छोड़ दिया मैंने, अर्थ, धरती, ठीक है। जियो मीन्स अर्थ या फिर धरती। और ये क्या होता है जियोडेसिक, ये होता है शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, सबसे छोटा रास्ता, 2 पॉइंट्स जो कर्व्ड जो सरफेस हैं उसके होते हैं, उसको जियोडेसिक हम बोलेंगे, सबसे छोटा रास्ता वक्र की सतह पर। जैसे ये बना दिया मैंने, ठीक है, ये वक्र हो गया, मान लो ये इतना हो गया, तो इसका सबसे छोटा रास्ता जो भी बन सकता है उसको हम क्या बोलेंगे, जियोडेसिक, ठीक है। जियोलॉजिस्ट भूविज्ञानिक होता है, जो भी धरती के बारे में जानकारी इकट्ठी करता है, जो भी चीजें होती हैं धरती पे, ठीक है। जियोलॉजी भूगर्भ शास्त्र, धरती के अंदर का स्ट्रक्चर, रॉक्स हो गई, सॉयल्स हो गई, स्ट्रक्चर है इसके अंदर का, धरती की स्टडी जिसमें आपकी शामिल है, साइंटिफिक स्टडी, ठीक है। ओके, अगला, द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द प्रॉब्लम्स ऑफ ओल्ड, ओल्ड मतलब वृद्ध जन जो होते हैं हमारे, उसको बोलते हैं जेरियाट्रिक्स। जेरियाट्रिक्स वृद्धावस्था चिकित्सा शास्त्र, जिसमें वृद्ध जन जो हमारे हैं, है ना, हमारे बड़े बूढ़े होते हैं, बुजुर्ग जो लोग होते हैं हमारे, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना, ठीक है। मेडिकल ब्रांच होती है, डील करती है उनकी प्रॉब्लम्स के साथ। गवर्नमेंट बाय ओल्ड पीपल, जब बूढ़े लोगों के द्वारा शासन किया जाता है तो उसको गेरेंटोक्रेसी बोलते हैं। गेरेंटोक्रेसी, क्रेसी मीन्स गवर्नमेंट, ठीक है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ ओल्ड एज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एल्डरली पीपल, उसको गेरेंटोलॉजी बोलते हैं। गेरेंटोलॉजी में वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है, उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी जो भी चीजें हैं उनसे रिलेटेड जो है बातें इसमें की जाती हैं, ठीक है। टू मैनिपुलेट इलेक्टोरल बाउंड्रीज फॉर पॉलिटिकल एडवांटेज, गैरीमैंडर इसको बोलेंगे। इस शब्द का अर्थ तो बड़े अच्छे तरीके से समझ जा रहे हैं आप। आज के समय पे चुनावों का माहौल भी रहेगा, ठीक है। आगे पंजाब में आने वाले चुनाव हैं, अभी आपके 5 राज्यों में खत्म हुए। तो मैनिपुलेट करना इलेक्टोरल बाउंड्रीज को अपने हिसाब से, मतलब अपने फायदे के लिए, ठीक है। ओके, मोमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी टू एक्सेस एन आइडिया और फीलिंग, उसको जेस्चर बोलेंगे, इशारा। कॉजिंग हॉरर और शॉक, उसको गेस्टली बोलेंगे, भयावह या फिर खतरनाक, खतरनाक, डरावना भी आप इसको बोल दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। पार्ट ऑफ ए सिटी स्पेशली ए पुअर एरिया पीपल वेयर पीपल ऑफ पर्टिकुलर रेस और रिलीजन लिव, उसको गेटो बोलते हैं। ये होती है बस्ती, मलिन बस्ती भी आप इसको बोल सकते हो, मलिन बस्ती, ठीक है, ठीक है। अनइंटेलिजिबल और मीनिंगलेस स्पीच और राइटिंग, उसको गिब्रिश बोलते हैं, बेमतलब की भाषण या शब्द या शब्दावली, ठीक है। इन्फ्लेमेशन ऑफ द गम्स, उसको जिंजिविटीज बोलते हैं, जिंजिविटीज, ध्यान रखना, मसूड़े की सूजन होते हैं, ठीक है। मेन पॉइंट और एसेंस ऑफ ए स्पीच टेक्स्ट और मैटर, उसको जिस्ट बोलते हैं, सार या मुख्य बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको आप बोल सकते हो, महत्वपूर्ण बात जो है। एन एक्सट्रीमली लार्ज मास ऑफ आइस विच मूव्स वेरी स्लोली ऑफन डाउन अ माउंटेन वैली, उसको ग्लेशियर बोलेंगे, हिम नदी। पेयर ऑफ lenses set in a frame worn to correct defects of vision, उसको glasses बोलेंगे, ठीक है, चश्मा। person who fits and repairs glass in windows, उसको glazier बोलेंगे, जो क्या करता है, विंडोज में जो ग्लास को फिट करने का काम करता है उसको ग्लेजर बोलते हैं व्यक्ति को, ठीक है। आगे आगे क्या बताया, आगे बताया अ लिस्ट ऑफ टेक्निकल और स्पेशल वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, उसको ग्लोसरी बोलेंगे, शब्दावली, ठीक है। ओके, एन एक्सट्रीम फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, उसको ग्लोसोफोबिया बोलते हैं। फोबिया मीन्स डर, सार्वजनिक भाषण का भय, ठीक है, जो कि हमें शुरुआत से ही होता है। टू लुक एट समवन इन एन एंग्री और थ्रेटनिंग वे, ग्लोअर, ग्लोर्ड, ग्लोर्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, किसी को घूर के देखना। स्टार, स्टार, स्टेयर,
मैं स्पेलिंग भूल रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में मुझे करेक्ट करो। घूरना जिसका मतलब होता है, और नाउन जिसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है, ठीक है। घूर के देखना जिसका मतलब होता है। जो बहुत ज्यादा खाना खाता है ग्लटन होता है, पेटू जिसको बोलते हैं, ठीक है। ओके, टू बाइट लाइक अ रैट, इसका सिनोनिम बता सकते हो कोई एक कमेंट बॉक्स में लिख के, किसका, ग्लटन का, ठीक है, बताना। नो, नो प्रोनाउंस करते हैं कुतरना, खाना धीरे धीरे, रैट के तरीके से, जैसे गिलारी भी ऐसे ही करती है। ए पर्सन हु एंजॉयज ईटिंग एंड ऑफन ईट्स टू मच, उसको गवर्नमेंट बोलते हैं। अरे भाई यहीं पे आ गया, अरे सिनोनिम पूछा था मैंने आपसे। कैनोजर ज्ञानी होता है, पारखी होता है गुड फूड और कुकिंग का, उसको गवर्नमेंट बोलते हैं। स्वादिष्ट भोजन का जानकार, पारखी, ज्ञानी, ठीक है। एलिजेंस एंड स्मूथनेस ऑफ मूवमेंट, ग्रेस होता है शालीनता, शांतपन जिसको बोलते हैं। राइटिंग और ड्राइंग्स मेड ऑन वॉल्स और पब्लिक सरफेसेस विदाउट परमिशन, उसको ग्राफ्टी बोलते हैं। ग्राफ्टी, दीवार के ऊपर जो चित्रण कर दिया जाता है, जहाँ पे भी दिखता है उनको वो कुछ पिक्चर्स बना देते हैं संदेश देने के लिए। उसमें आपके प्राइवेट भी होते हैं, और हमारे देश में तो आजकल दो चीजें तो आम ही है, एक आपको पता है, दूसरा ये पिक्चर। जहाँ पे लिखा होगा यहाँ पे पोस्टर लगाना मना है, वहां पे तो पक्का करेंगे। जहाँ पे लिखा होगा यहाँ पे ये करना मना है, वो पक्का करेंगे। पीस ऑफ लिविंग टिश्यू एंड प्लांट दैट इज ट्रांसप्लांटेड सर्जिकली, उसको ग्राफ्ट बोलते हैं। प्रत्यारोपण, एक जगह से दूसरी जगह लगाना, इसमें कलम लगाना भी आपकी जो है शामिल हो जाएगी, ठीक है। ए बिल्डिंग वेयर ग्रेन इज स्टोर्ड, उसको ग्रेनरी बोलते हैं। धान्यगार, जहाँ पे अनाज को स्टोर किया जाता है, ठीक है। ए पर्सन हु एनालाइज हैंडराइटिंग टू डिटरमाइन पर्सनैलिटी, उसको ग्राफोलॉजिस्ट बोलते हैं। और वो ग्राफोलॉजी होती है जिस प्रोसेस के तहत वो एनालाइज करता है व्यक्ति। विदाउट पेमेंट, उसको ग्रेटिस बोलते हैं। निशुल्क, निस्वार्थ, निशुल्क, बिना पैसे। ए ग्लास बिल्डिंग यूज्ड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स दैट नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड वेदर, उसको ग्रीन हाउस बोलते हैं। पौधाघर जिसमें होता है, बेमौसमी चीजें भी इसमें उगाई जाती हैं एक तरीके से, कुछ कुछ हद तक। या मुझे करेक्ट कर देना। लिविंग इन ग्रुप्स बोल सकते हो, या फिर टेंडिंग टू एसोसिएट विद अदर वंस काइंड, अपने जैसे ही लोगों में रहना। ग्रेगेरियस बोलते हैं उसको, बहुत ही अच्छा वर्ड है, स्पेलिंग के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है। एंटोनियम्स एंड सिनोनिम्स के दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड्स में से एक आप इसको गिन सकते हो, नो प्रॉब्लम आएगी। टू रिड्यूस टू पावर बाय क्रशिंग, क्रशिंग होता है बिल्कुल मसलना, ग्राइंड करना मतलब पीसना, ठीक है। ग्राइंड और क्रश एक ही बात होगी। क्रश का मतलब जब हम किसी को पसंद करते हैं वो वाला भी क्रश होता है, यही सेम, और इसका मतलब मसलना भी होता है एक तरीके से, ठीक है। अब दोनों चीजें आप ध्यान दे के करना, ठीक है। द साउंड अ बियर मेक्स, उसको ग्रोल बोलते हैं। भालू के घुराने की आवाज जो होती है, ठीक है, बिल्ली जैसे म्याऊं म्याऊं करती है। ए लो शॉर्ट ग्रोटल साउंड स्पेशली मेड बाय अ पिग, पिग की साउंड को हम ग्रंट बोलते हैं। गुरगुराहट की आवाज होती है सुअर की। वन हु इज इजीली डिसीव्ड, उसको आसानी से जो है क्या बनाया जा सकता है, मूर्ख बनाया जा सकता है। वो भोला भाला होता है जो आसानी से क्या कर लेता है, विश्वास कर लेता है हर किसी पे, ठीक है। ओके। टू ईट और ड्रिंक क्विकली इन लार्ज अमाउंट्स, उसको गल्प बोलते हैं, निगलना। सीधा ही गुटकना, गुटकना भी बोल सकते हो इसका मतलब, आज सही समय पे सही वर्ड याद आया। आ स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ विंड, उसको गस्ट बोलते हैं, हवा का झोंका। आ रूम फिल्ड विद इक्विपमेंट फॉर गेम्स और फिजिकल एक्सरसाइज, उसको जिम्नेजियम बोलते हैं, व्यायामशाला, ठीक है, जिम जो होती है हमारी, ठीक है। ओके। अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन मेडिकल केयर ऑफ विमेन्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसको गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं। स्पेलिंग के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वर्ड है। और गायनेकोलॉजी जिसके तहत वो क्या करता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की क्या बोलूँ, इलाज करता है विमेन्स का, ठीक है। द ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विद द स्टडी ऑफ ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स, उसको हिमेटोलॉजी बोलते हैं। और हिमेटोलॉजिस्ट ऐसा जो है करते हैं, ठीक है। पहले तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि हिमेटोलॉजिस्ट एक वर्ड भी एग्जिट करता है कि नहीं करता है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताने की बात है, ये ऐसे नहीं है। ए फॉल्स परसेप्शन ऑफ थिंग्स दैट डू नॉट रियली एग्जिट, होलोसिनेशन, होलोसिनेशन होता है मति भ्रम, मतलब एक्चुअल में ये चीज है भी कि नहीं भी है। मतलब कई बार आदमी को वहम हो जाता है, वहम, वहम की दवाई नहीं होती, ऐसा हमारे हरियाणा में बोलते हैं, ठीक है। होलोसिनोजिन,
हेलुसिनोजन होती है एक दवाई, जिसमें क्या होता है, जिसमें एक व्यक्ति को चीजें जो है देखने से लगता है कि वो जो है असलियत में वहां पे नहीं है, उसके लिए कोई दवाई दी जाती है, ठीक है, ओके। वो एग्जिट नहीं करती वो चीजें, उसके लिए दवाई दी जाती है। ए वेरी स्मॉल विलेज, उसको हैमलेट बोलेंगे, छोटा सा गांव। टू हिंडर और ऑब्स्ट्रक्ट, उसको हैम्पर बोलते हैं, रोकना, बाधा डालना। हैम्पर्ड, हैम्पर्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। और ये कमेंट बॉक्स में हैम्पर्ड हैम्पर्ड लिख के दिखाना है। एन ऑब्जेक्ट मेड स्किलफुल्ली बाय हैंड, हैंडीक्राफ्ट उसको बोलते हैं, हाथ से कलाकारी, कशीदाकारी जो होती है। ए बिल्डिंग विच एयरक्राफ्ट आर इन विच एयरक्राफ्ट आर हाउस्ड, हैंगर होते हैं। अब मैं आपसे पूछ लेता हूँ, फ्लीट किसको बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। हैंगर विमानशाला, फ्लीट क्या होता है। ए लेंदी एंड एग्रेसिव स्पीच एड्रेस टू ए लार्ज असेंबली, उसको हेरेंज बोलते हैं, हेरेंज आक्रामक भाषण होता है, बहुत सारी पब्लिक को एक साथ एक तरीके से मतलब एक साथ ही दिया जाता है। टू ट्रबल एनोए कॉन्टिन्यूअली, हरास उसको बोलते हैं, हरासमेंट इससे एक वर्ड बनता है जिसका मतलब होता है मानसिक परेशानी, जिसको आप बोल सकते हो। ए पर्सन और थिंग दैट सिग्नल्स द अप्रोच ऑफ समथिंग, उसको हरबिंजर बोलते हैं, संदेशवाहक जो संदेश देता है कुछ। हार्बर, देखो एक तो होता है फ्लीट, एक होता है हार्बर, और तीसरा वर्ड अभी मैंने आपसे कुछ पूछा था वहां पे आया था आपका, ठीक है, हार्बर, फ्लीट, ठीक है। और एक वर्ड क्या था मैंने आपसे पूछा था, हैंगर, ठीक है। इन तीनों को एक साथ लिख लो और इनके बीच में डिफरेंस क्रिएट करो और लिखो फिर साथ में कमेंट बॉक्स में, ठीक है। स्पीयर यूज्ड फॉर हंटिंग लार्ज फिश, उसको हार्पून बोलते हैं, मत्स्य भाला होता है जिसके साथ मछलियों को पकड़ते हैं ना, कुछ इसी तरीके का होता है। कांटा भी बोल सकते हो, मछलियों का कांटा है ना, मुझे करेक्ट कर देना अगर मैं सही नहीं बता रहा तो। एक्यूटली डिस्ट्रेसिंग, उसको हॉरोइंग बोलते हैं, बहुत खौफनाक, डरावना, 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 ठीक है, खतरनाक भी बोल सकते हो, ओके। अनप्लेजेंटली रफ टू और स्वियर, स्पेशली टू द सेंसेस, उसको हार्श बोलते हैं, कठोर, कठिन, ठीक है। टू अनॉय और बॉदर समवन रिपीटेडली, उसको हशल बोलेंगे, परेशान करना। ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक, उसको हेटर्ड बोलते हैं, घृणा जिसको आप बोल सकते हो, नफरत बोल सकते हो, ईर्ष्या बोल सकते हो, ठीक है। ए लार्ज कैच ऑफ फिश, उसको होल बोलते हैं, बहुत सारी मछलियों को पकड़ना एक साथ में। ए व्हीकल फॉर कन्वेइंग द कॉफिन एट ए फनरल, उसको हर्स बोलते हैं, हर्स शव वाहन होता है जो डेड बॉडी को लेके जाता है, ठीक है, जो क्या करता है, डेड बॉडी को कैरी करता है। कहाँ तक, कहाँ तक, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कहाँ तक वो कैरी करता है, इंग्लिश में बताना है, वैसे तो मुझे भी पता है। इन एन एंथुजियास्टिक, बहुत ही अच्छा वर्ड है, स्पेलिंग भी याद रखना। वे, हर्टिडली, हर्टिडली, हर्टिली, एडवर्ब, उत्साह से, जोश से, जोशीला, इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। मेकिंग वन फील वेरी सैड, हर्ट रेंचिंग, हर्ट रेंचिंग, दुखी करने वाला, परेशान करने वाला, मानसिक रूप से पीड़ा देने वाला, दुखदायक, पीड़ादायक ना। एन इंटरप्ट पब्लिक स्पीकर विद डिराइसिव और एग्रेसिव कमेंट्स, उसको हैकल बोलते हैं, हैकल्ड, हैकल्ड, बीच बीच में टोकना या बाधा डालने वाला। आप कोई बात कर रहे हो, किसी चीज के ऊपर बात, किसी मुद्दे के ऊपर बात की जा रही है और बीच बीच में कोई आपको परेशान कर रहा है, ठीक है, वो वाली बात आपको बोल सकते हो, हैकल कर रहा है वो। ए पर्सन हु बिलीव्स दैट प्लेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, हिडोनिस्ट होता है, उसको सिर्फ अपने जो है फायदे से मतलब है, वो भौतिकवादी होता है, सुखवादी होता है, सिर्फ प्लेजर उसको, ये रहा, सिर्फ प्लेजर यानी कि सुख उसको चाहिए, उसको कोई मतलब नहीं है, भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता। टू पे केयरफुल अटेंशन टू, हीड, हीडेड, हीडेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, इसका मतलब क्या होता है, ध्यान देना, आप यहाँ पे इसका मतलब बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक आपके 900 आपके क्या हो चुके हैं, OWS हो चुके हैं, बाकी बच गए आपके 1100 समथिंग, ठीक है, 1127 बच गए होंगे मेरे ख्याल से, 27 ही हैं जहां तक मेरा ऊपर है, तो ये मान के चलो 1100 और बच गए, ठीक है। तो 11 पार्ट से तो पहले ही कर देंगे हम इनको, मतलब 7 से 8 पार्ट में कोशिश करेंगे इनको करने की, क्योंकि 4 पार्ट्स ऐसे लेके आ सकते हैं हम लोग, ठीक है, 4 पार्ट्स या 8 पार्ट्स ऐसे लेके आ सकते हैं जिनमें मतलब क्या बोल सकते हैं उनको, सिर्फ 150
जिसमें शामिल कर सकते हैं हम वर्ड्स को, ठीक है। तो 1000 में मानना कितने 150 के पार्ट्स लिए जा सकते हैं, मतलब पर 500, 500 अलग 500 अलग, ठीक है। तो 150 का एक पार्ट, 150 का एक पार्ट 300, और फिर 2 पार्ट्स यहाँ से, मतलब 2 और 2 4, और इधर से भी 2 और 2 4, और एक ये पार्ट 6, 4 और 4 8 और एक 9 पार्ट्स में, और ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब इसके 20 पार्ट्स नहीं बनेंगे, अब इसके 2 तो वैसे ही कट गए, नहीं एक पार्ट तो अभी भी कट गया आपका यहाँ से भी, तो इसी तरीके से चलती रहेगी गाड़ी। तो भाई आप लोग है ना बस वीडियोस को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, और वीडियोस को शेयर कर दिया करो। जो भी मैंने आपसे पूछा है उसका कमेंट बॉक्स में जवाब दिया करो। भाई कई बार बोल लिया, अपने चैनल पे व्यूज लेके आ जाओ, इससे कुछ आपके चैनल को अर्निंग होएगी भाई। अर्निंग के बिना तो देखो कुछ भी पॉसिबल है ही नहीं। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ यार, आप लोग मतलब इतना भी वो नहीं कर सकते। और वैसे भी मैंने आपको QR कोड भी दिया हुआ है, अगर आप थोड़ा बहुत अगर अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करना चाहें, मेरी मेहनत को थोड़ा सा आप सपोर्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आप फ्रीक्वेंट हैं उस मामले में, आप मतलब ना मैं कोई PDF का कुछ ले रहा आपसे, ना मैं वीडियो देखने का कुछ ले रहा, कुछ भी नहीं ले रहा, आप कर सकते हैं। इस PDF में आपको मिल जाएगा आसानी से QR कोड, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।